नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम इस प्रकार के भाग को बनाना सीखेंगे। ऐसे तो हम इस प्रकार के भाग को शुरू से अंत तक सीख चुके हैं, लेकिन इस प्रकार के भाग को अभी देखे नहीं थे। चलिए, यदि आप ये सीख लिए हैं तो इन दोनों को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, इसका मतलब होता है कि ये 4 से भाग देना है आपको 26 47 में, और इसका मतलब होता है कि 8 से भाग देना है आपको 89 66 में। इसको भिन्न का भाग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बीच में लाइन खींचा हुआ है ना, इसको भिन्न कहते हैं या बटा कहते हैं, और ये भागा का चिन्ह है। चलिए बनाते हैं इस सवाल को। देखिए, सबसे पहले हम इस अंक को यहाँ लिखते हैं, मतलब ये भाजक कहलाता है। आपको लिख भी देते हैं, ये भाजक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये भाज्य कहलाता है। मतलब जो बीच में लिखा जाता है ना यहाँ, इसको भाज्य कहा जाता है, और जो यहाँ लिखा रहता है जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। इसको भी आपको बतला देते हैं, इसे भाज्य कहा जाता है और इधर नीचे वाले को भाजक कहा जाता है। मतलब हमें नीचे वाले से भाग देना होता है ऊपर वाले में। तो इस सवाल को सबसे पहले बनाते हैं। हम इस भाजक को सबसे पहले यहाँ लिखेंगे और इस भाज्य को भीतर लिखेंगे। अब हम भाग दे सकते हैं। इसको हम इस रूप में कर लिए तो अब हम आसानी से भाग दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे ये कितने अंक का है। ये 1 अंक का है, तो भीतर के भी हम 1 अंक का देखेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि भीतर वाला बड़ा है, छोटा है या बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि 4 से ये 2 छोटा है, तो इसका मतलब आपको एक और अंक लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या से उसे छोटी संख्या में भाग नहीं दिया जाता है। तो हमें एक और अंक बढ़ाना होगा, तो ये दोनों मिल जाएगा 26। अब देखेंगे 4 के पहाड़े में 26 कितनी बार में है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छके 24। देखिए, 24 इसके निकट है। 26 तो 4 के पहाड़ा में नहीं है। कितना बार में 24 आया? 6 बार में। तो हम 6 को यहाँ लिखेंगे भागफल में, ये भागफल कहलाता है। और 24 आया तो इसको 24 को नीचे यहाँ लिखेंगे, उसके बाद घटा देते हैं। देखिए, 6 में से 4 घटेगा 2, और 2 में से 2 घटेगा 0। फिर ऊपर से हम अगला अंक उतारेंगे इस 4 को, ये दोनों मिलकर अब 24 हो जाएगा। अब देखेंगे कि 4 के पहाड़ा में 24 है कि नहीं। तो देखिए 24 है। कितने बार में? 6 बार में। तो हम यहाँ फिर 6 लिख देते हैं और यहाँ 24 लिख कर घटा देते हैं। देखिए, 4 में से 4 घटेगा 0, और 2 में से 2 घटेगा 0। फिर हम ऊपर से एक अंक बाकी है, इसको भी उतार देते हैं। ये 7 हो गया। अब देखेंगे 4 के पहाड़ा में 7 है कि नहीं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। देखिए, 2 ही बार में 7 से ज़्यादा हो जा रहा है 8, तो आप एक बार में लीजिए। 4 एकम 4, तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं और नीचे 4 लिखकर घटा दीजिए। 7 में से 4 घटेगा 3। अब देखिए, ऊपर से कोई अंक उतारने वाला नहीं है, तो इसी को हम शेष लिख देंगे। 3 हमारा शेष हो गया, और भागफल हो गया 6 से 61, जिसे भागा के आंसर भी कहा जाता है। आप इस भागे को चेक भी कर सकते हैं। भाग को कैसे चेक किया जाता है ये हम पहले ही बता चुके हैं, वो अंतिम में वीडियो आएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब इस भाग को बनाते हैं। इसको भी उसी प्रकार करना। देखिए, हम भाजक को कहाँ लिखे हैं? बाहर। और भाजक को कहाँ लिखे हैं? भीतर। उसी प्रकार भाज्य को हम भीतर लिखेंगे और भाजक को बाहर लिखेंगे। तो हम 8 को बाहर लिख देते हैं और ये 89 66 को भीतर लिखकर अब भाग देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है ये कितने अंक का है। ये 1 अंक का है, तो भीतर के भी हम 1 अंक को देखेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि ये बड़ा है भीतर वाला कि छोटा है या बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि 8 से 8 बराबर है, और बराबर रहेगा तो एक बार में जाएगा। जैसे 8 का आप पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं। 8 एकम 8, एक बार में आ रहा है तो यहाँ 1 लिखिए और नीचे 8 लिखकर घटा दीजिए। 8 में से 8 घटेगा 0। फिर ऊपर से अगला अंक उतरेगा 9। अब देखेंगे 8 के पहाड़ा में 9 है कि नहीं। नहीं, 9 है, तब फिर एक बार में जाएगा, इसे छोटा ही लेना है। 9 में से 8 घटेगा 1। फिर ऊपर से अगला अंक उतारेगी इस 6 को। दोनों मिलके कितना हो गया? 16। अब देखेंगे 8 के पहाड़ा में 16 है कि नहीं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। 2 बार में 16 पूरा पूरा है, तो यहाँ 2 लिख देते हैं और नीचे 16 लिखकर घटा देते हैं। 6 में से 6 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0। फिर ऊपर से अगला अंक बाकी है 1, इसको भी उतार देते हैं 6। देखिए, 8 से 6 छोटा है और ऊपर से कोई अंक भी उतारने वाला नहीं है। अभी हम दशमलव का भाग नहीं सीखे हैं, नहीं तो यहाँ दशमलव लेकर कटा सकते थे, लेकिन आप अगले वीडियो में दशमलव का भाग सीखेंगे। तो देखिए, जब भी आप ऊपर से अंक उतारते हैं ना, और ये 8 से मतलब भाजक से छोटा हो, देखिए 8 से 6 छोटा है ना, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ एक 0 बैठा दीजिए, तब इसको शेष लिख दीजिए। यदि आप 0 नहीं यहाँ बैठाते हैं ना, तो आपका भागा गलत हो जाएगा। हमारा भागफल आ गया इतना, जिसे भागा का आंसर भी कहा जाता है। तो आशा है आपको इस प्रकार के अब भाग बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा।
आपको लिखने में ऐसा दिक्कत हो सकता है एक दो बार, लेकिन वो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी दिक्कत दूर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।